हरे कृष्णा साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं बच्चों के बारे में। बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, चाहे वो बोर्ड की परीक्षा हो या कोई कॉम्पिटिशन हो या स्कूलिंग हो, इवन चाहे नर्सरी और LKG क्लास ही क्यों ना हो। अगर आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता या पढ़ाई में मन तो लगाता है परंतु उसे याद नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं बनता, एकाग्रता की कमी है, उसके क्या कारण है और हम ऐसा क्या महा उपाय करें कि बच्चे का मन पढ़ाई में लगे, बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़े, बच्चे की एकाग्रता बढ़े और बच्चा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आए। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ बच्चों की पढ़ाई के बारे में। बच्चों की पढ़ाई न करने के 3 रीजन मेन होते हैं। सबसे पहले कुंडली दोष। कुंडली में अगर उनका चंद्रमा थोड़ा निम्न स्थिति में है तो बच्चों का मन एकाग्र नहीं होगा, चंचलता रहेगी। दूसरा है एटमॉस्फेयर, यानी एनवायरमेंट, बच्चे को कैसा मिल रहा है, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो। और तीसरे नंबर पर आता है वास्तु दोष। अगर इस तरह की स्थितियां बनती है, इसमें बच्चे की कहीं गलती नहीं है। हमारी जो ग्रह चाल होती है वो बच्चे से लेके बड़े तक सबकी बुद्धि को उसी हिसाब से चलाती है, ठीक है। और जो एटमॉस्फेयर है, हमारे घर का कैसा माहौल है, हम बच्चे पर कितना ध्यान देते हैं, हम अपने आप पर कितना ध्यान देते हैं, बच्चे को डिमोटिवेट तो नहीं करते हैं, हम बच्चे की पढ़ाई के समय पर खुद तो टीवी देखने नहीं बैठ जाते हैं या हम कहीं घूमने चले जाते हैं और बच्चे को पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। इस विषय पर चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगी कि आप क्या करते हैं और बच्चा क्या करता है, या बच्चे का फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसा है जो आपने ध्यान नहीं दिया, जो उसको उसका मन उनमें, उनके साथ खेल में या बातों में या मोबाइल में लगा रहता है और पढ़ने में नहीं लगता। कहने का मतलब यह, कुछ भी रीजन हो, हमें बच्चे का चंद्रमा उच्च करना है। हमें क्या करना है, मेन बात इस फोकस इस बात पर कीजिए। एनुअल एग्जाम्स आने वाले हैं, बच्चों के सामने एनुअल एग्जाम्स हैं, बोर्ड की परीक्षा है। हर बोर्ड की परीक्षाएं फेब से शुरू हो जाएंगी और मार्च तक ओवर हो जाएंगी। तो एक जबरदस्त टेंशन और दबाव है पेरेंट्स के दिमाग में और बच्चों के दिमाग में। सबसे पहले बच्चों को हल्का रखिए, उनके दिमाग पर दबाव मत बनने दीजिए बिल्कुल भी। परीक्षा को हुआ नहीं बनाइए, परीक्षा को पास करने का जुनून बच्चे के अंदर पैदा कीजिए। वो जुनून जब पैदा होगा, जब उसके सारे जो बाहरी दोष हैं वो समाप्त हो जाएंगे। करना क्या पड़ेगा हमें इसके लिए, बच्चे का जो रूम है, जहां भी बच्चा बैठकर पढ़ता है, उसके सामने खिड़की और दरवाजे खुलने नहीं चाहिए। यानी कि अगर सपोज ये बैठकर बच्चा पढ़ रहा है, सामने कोई मेन डोर है जो बार बार खुल रहा है या बंद हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। या कोई विंडो है जिसमें से बाहर अंदर दिखाई देता है, वो नहीं होना चाहिए। बच्चा जहां बैठकर पढ़े उसके सामने एक प्लेन दीवार होनी चाहिए, उसके ऊपर भगवान कृष्ण की, गणेश जी की, सरस्वती जी की कोई भी तस्वीर लगी होनी चाहिए। तो ये बात आप ध्यान दीजिए। अगर उसका दरवाजा खुलना बंद करने वाले तरफ उसका मुंह है तो कभी उसके जीवन में पढ़ाई में एकाग्रता नहीं आएगी। आप अगर छोटा बच्चा और आप पढ़ाने बैठी हैं तो आप भी कुछ इस स्थिति में बैठिए कि बच्चे का मुख खुले दरवाजे और खिड़की की तरफ भूल कर भी ना हो, उसका मुख ऐसी जगह में हो, पीठ हो दरवाजे की तरफ, उसे कुछ ना पता चले बाहर क्या हो रहा है, तो उसकी एकाग्रता बनेगी। ये तो होगी पोस्चर की बात। अब ये बात करते हैं कि मैंने आपको बताया कि अगर चंद्रमा की स्थिति उच्च की नहीं होती है तो बच्चा हो या बड़ा हो, उसके मन में चंचलता आती है। और जब मन में चंचलता होगी तो एकाग्रता होगी ही नहीं, और एकाग्रता होगी नहीं तो पढ़ाई होगी नहीं। आप बच्चे को कितना भी मार लो या बच्चे को कितना भी ट्यूशन लगा लो, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सोमवार का दिन हो या पूर्णिमा का दिन हो, ठीक है, सोमवार का दिन हो या पूर्णिमा का दिन हो, आप बच्चे के हाथ से आटा, चीनी, दूध, ये तीनों वस्तु हो, तीनों का नहीं तो किसी एक का बच्चे का हाथ लगाकर दान करवाइए। ये दान करवाना शुरू कर दीजिए। ये वस्तुएं दान करने से चंद्रमा उच्च का होगा, और चंद्रमा उच्च का होगा तो बच्चे का मन एकाग्र होगा और उसका मन जहां भी वो पढ़ना चाहेगा, जो भी पढ़ेगा वो उसको याद रहेगा। दूसरी चीज, चांदी चंद्रमा का कारक है और कहते हैं कि चांदी से बच्चे का मन भी, बड़े का भी मन, सबका शांत होता है। जिन्हें बहुत गुस्सा आता है उन्हें भी कहते हैं ना, चांदी धारण करा दो, ठंडा रहेगा। तो आपको अपने बच्चे को चांदी की चेन या फिर चांदी का कोई छल्ला, क्योंकि बच्चों को हाथ में कुछ पहनने नहीं देते हैं स्कूल कॉलेजेस में ना, और ना ही बच्चे पहनेंगे, बॉयज तो स्पेशली बिल्कुल नहीं पहनेंगी, ठीक है। तो एक पतली सी चेन गले में डाल दें, और वो भी कोई न पहनने दे तो चांदी का एक चकोर टुकड़ा किसी ना किसी तरह, किसी रूप में, उसको लॉकेट रूप में यहाँ पर बच्चे को धारण करवा दीजिए। अगर पहन ले बच्चे, वैसे पहन ही लेंगे, तो एक चांदी की कोई ना कोई चीज जरूर से जरूर धारण करा दीजिए।
बच्चे को आप ये देखेंगे कि चांदी की चीज धारण कराने के बाद बच्चे की एकाग्रता बढ़ी, बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ा, बच्चे का मन पढ़ाई में लगा, बच्चे का मन पढ़ाई से हटेगा नहीं। तीसरी बात जो जबरदस्त वाली बात है, चांदी आपने पहना भी दी और आपने दान भी करा दिया। इसके अलावा एक कार्य ये भी कर सकते हैं कि बच्चा जिस बिस्तर पर सोता है उसके तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे, जहां भी संभव हो एक मोर पंख रख दीजिए। जब आप बच्चे के सिरहाने मोर का पंख रख देते हैं, और अगर मोर पंख रखें या भगवान जी के जो कपड़े होते हैं, आप जैसे भगवान जी के वस्त्र आपने चेंज किए, मैंने भगवान जी के जो वस्त्र आप चेंज करते हैं, पुराने वस्त्र हो जाते हैं और आपको लगता है ये हमने काफ़ी पहना लिया, अब नहीं पहनाएंगे, कहीं कहीं से उनके धागे निकल जाते हैं या खराब हो जाते हैं, उन वस्त्रों का मैंने उपयोग बताया था आपको एक वीडियो में, आपने देखा होगा। फिलहाल इतना बता देती हूँ, उन वस्त्रों को एक प्लेन कपड़ा लीजिए, हरे रंग का ले लीजिए, लाल मत लीजिएगा, सफ़ेद या हरे रंग का कपड़ा लीजिए। उसमें ना आपको उनमें 2-3 कपड़े तह की तरह बना दीजिए और उसको धागे से सिल दीजिए, यूं ही सुई से सिल दीजिए, छोटा सा इतना सा तकिया टाइप बन जाएगा। उसको आप बच्चे के सिरहाने रख दीजिए। आप ये कार्य करना प्रारंभ कीजिए, आप ये देखेंगे कि बच्चे की जो बुद्धि है वो सेंटर में आ गई, एकाग्र हो गई, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, उसका मन पढ़ाई में लगने लगा और वो जो याद करता है उसको याद रहने लगा। याद करना और याद रहना दो अलग अलग बातें हैं। हम याद तो सब बच्चे करते हैं लेकिन याद रहता नहीं है। एग्जाम आते के साथ ही जब या तो वो नर्वस हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या फिर वो भूल जाते हैं। हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ हमें सुना के जाता है, लेकिन एग्जाम में लिख नहीं पाता। उसके पीछे क्या रीजन है? घबराहट, बेचैनी, नर्वसनेस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, यही रीजन है। तो वो सारे रीजन दूर करेगा, उसके दिमाग में कंसंट्रेशन बनेगी। एक मोर पंख रखे, भगवान जी के कपड़ों का पतला सा तकिया कुछ बनाकर तकिए के नीचे रख दीजिए, उससे उसका कंसंट्रेशन बनेगा। अगर आप समर्थ हैं, कर सकते हैं, तो चांदी का इतना सा गिलास ले लीजिए, नहीं तो चांदी की कोई छोटी सी कटोरी ले लीजिए, ठीक है। उसमें उसके लिए पानी रखिए उसकी स्टडी टेबल पर। जब भी वो पढ़ाई करने बैठे, मैंने एक बार और भी शायद आपको बताया होगा, ओम, हाथ में आपने पानी लिया बच्चे ने। देखिए बच्चे बोर्ड की परीक्षा देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ाई तो करनी ही करनी है। ये नहीं कि खाली ओम का उच्चारण करने से पेपर लिख जाएगा, पेपर नहीं लिखेगा, लेकिन पेपर में जो लिखना है वो याद हो जाएगा। समझ रहे हैं बात की आप गहराई को, कि जो पेपर में लिखना है वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो हाथ में ले लिया पात्र पानी का, चांदी की कोई गिलास ही, कोई कटोरी छोटी सी, कोई भी बर्तन ले आएगा प्लीज़। देखिए बच्चे की बोर्ड के एग्ज़ाम है या किसी भी एग्ज़ाम है, आप हर साल बच्चे की फीस पर और इतना बहुत अधिक खर्च करते हैं, तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिए। तो एक लेकर आइए, उसमें पात्र में बच्चे को जल दे दीजिए, हाथ में लेगा और उसे देखते हुए जितना लंबा उच्चारण कर सकता है उच्चारण करेगा। उसके बाद उस पानी को पी लेगा, फिर पढ़ने बैठेगा। जब भी उसे पढ़ाई के दौरान प्यास लगे, उस चांदी के पात्र में पानी भर के ही रखिए, थोड़ा छोटा ही तो लोगे ना, भर के रखिए और वो उसी पानी को पिए। आपको मैं बता नहीं सकती, अद्भुत परिणाम होंगे, अद्भुत। उसके ना पढ़ने के पीछे रीज़न कुछ भी हो, जो मैंने आपको शुरू में बताया, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इस वीडियो में, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो वो आप खुद देख लीजिएगा क्या रीज़न है। लेकिन मैंने केवल पॉइंट की बात वो बताई है जो जिस वजह से ये सारी दिक्कतें बच्चे के समक्ष आती हैं। बच्चा रोता है, जिद करता है, चिड़चिड़ाता है, पढ़ने का नाम नहीं लेता, पढ़ाई के नाम से रोने लगता है, भागने लगता है पढ़ाई से, और अब कोई बच्चा मेहनत करके पढ़ भी लेता है, एग्जाम में लिख नहीं पाता है। तो बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी। बच्चों से सबसे मेरा अनुरोध है, बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। एक कहावत सुनिए ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। खेल कूद भी जरूरी है लेकिन समय समय पर, वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, ठीक है। दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। तो आपको प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, कामयाब बनना है, तो समय की नजाकत को समझिए। एग्जाम्स आने वाले हैं, पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेशन करिए। और मम्मियाँ इस वाले कार्यों को कर दे जो मैंने बताया, बहुत आसान है लेकिन है बहुत अद्भुत, और आपको परिणाम इसी रिजल्ट में देखने के लिए मिल जाएगा जब बच्चों के एग्जाम होंगे। कर देखिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे, जय बजरंगबली भी लिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।